गवर्नमेंट ने कानून बनाया उन्होंने, ठीक है। कानून के दायरे में रहना हर किसी को है, चाहे वो गवर्नमेंट खुद हो या पब्लिक हो, एनीवे कोई भी। कानून को तोड़ना किसी का हक नहीं, ठीक है। हमें कल तक ये लगा था कि महिलाओं के साथ जो गैंग रेप के जो मामले सामने आते हैं, ये अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिनकी परवरिश नहीं होती है, ऐसे लोग ही ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शॉक तब लगा है जब मुझे ये पता चला है कि एक एमएलए इन गवर्नमेंट टीम, उसने ये हरकतें की हैं और उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको रिहा कर दिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। मुझे तो सुन के ही बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट हो रहा है कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश में महिलाओं को कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने ये नारे खुद लगाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का बचाव क्यों नहीं किया जा रहा है? आप अली नगर का नाम को हटा करके सीता नगर करने पे आप काम कर रहे हो, प्रोसेस में लगे हो, लेकिन एक सीता जैसी बहनें माएँ, उनके साथ इतना गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो क्यों नहीं दिखता? जगह अली नगर है तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको, क्योंकि एज अ मुस्लिम से बिलोंग कर रहा है वो नेम। अगर किसी बहन के साथ वो सीता जैसी बहनें होती है, उनके साथ ये गलत हो रहा, आपको नहीं थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा भी आपको नहीं बुरा लगता? हाँ, आप चाहेंगे तो आप कर सकते हो, लेकिन आप करना चाहते नहीं हो। या तो आप दिखावा करते हो कि आप बेटियों को सम्मान देते हो, आप बेटियों को शिक्षा के लिए बोलते हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अगर ये चीज़ें होती तो हमारे देश में आज महिलाओं के अंदर इतना डर नहीं होता। वो जॉब करने से नहीं डरती। वो महिलाओं के अंदर कितना डर का माहौल है, वो जॉब नहीं करना पसंद करती, वो बाहर नहीं जाना पसंद करती, वो लेट नाइट तक बाहर नहीं जा सकती, वो कहीं जाके वो आ नहीं सकती वापस। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये चीज़ें? अदरवाइज काउंट्री इंडिया में सबसे नंबर 1 पे, इंडिया हमारा देश है ना, सबसे नंबर 1 पे रेप केस में ज़्यादा टॉप पे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? बेटी पढ़ाओ का नारा दिखावे के लिए लगाया गया ना मैम, दिखावे के लिए लगाया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अगर रियलिटी होती ना, ये इसमें रियलिटी थोड़ी भी होती ना, तो हमारी महिलाएं आज इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं फील करती, उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी मामलाएं सामने नहीं आती। थोड़ा भी सोचे ना आप, इंसानियत, देयर इज़ ओनली वन कास्ट ह्यूमैनिटी, आई बिलीव इन ओनली वन कास्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी होने के नाते मैं खुद भी ये नहीं सोचती कि वो महिला मुस्लिम थी या वो महिला हिंदू थी, वो एक वुमेन थी। हमारे देखो, वो एक वुमेन थी, वुमेन होने के नाते उनके ऊपर जो मामला हुआ है, आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हो? क्या एमएलए को कैसे आप रिहा कर रहे हो? कैसा कानून है? कैसा कोर्ट है? ये क्या है? ये आई लव मोहम्मद कहने पे कुछ दिन पहले आपने उनको बिल्कुल टारगेट कर लिया था। हाँ, उनको अरेस्ट कर लिया था। ऐसे लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट करते आप? आई एम आस्किंग टू यू, मैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट ये सवाल करना चाहती हूँ, आपने ये चीज़ें क्यों किया? आई लव मोहम्मद। एक्शन होता है, योग कानून व्यवस्था, योग अगर मैं देखिए, मैं जितने भी पब्लिक है, मेरा एक मैसेज है, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, मैं उनसे एक मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम वाले मैटर के शक से बाहर आ जाइए। अगर आप बाहर नहीं आते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट आपको ऐसे ही फंसा के ना, यही चीज़ें होगा। समझ जाओ आगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप इन चीज़ों से बाहर आओ, आप सबके निगाहों से बाहर आओ। ये लोग आपके अंदर ये चीज़ें डालते हैं क्योंकि आप लोगों में आपस में, खुद सोचे ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर कुछ जो भी चीज़ें होता, मामला सामने आता है, किसका नुकसान होता? सोचें, हिंदू मुस्लिम लड़वाते ये लोग, कहीं पे भी कुछ हो जाता, विवाद होता है, मरता कौन है? लीडर मरता है, एमपी मरते हैं, कौन मरता है? गवर्नमेंट मरते हैं। आई एम आस्किंग टू यू ऑल, कौन मरते? पब्लिक। आप इनको वोट देते हैं, इनको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, है ना, सीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं, लेकिन आप खुद नहीं सुरक्षित हैं। क्यों? खुद सोचे ना। मैं इनमें गलती पब्लिक की भी दूंगी क्योंकि वो लोग ही उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। मजबूत सरकार है, बेटियों की सम्मान वाली सरकार, आप कैसी बात करें? मजबूत सरकार है, बेटियों की सम्मान वाली सरकार है, तो हमारे देश में बेटियाँ इतनी ज़्यादा रेप केसेस में क्यों आती हैं? आई एम आस्किंग टू यू। चलो मान लेते हैं ना, आपने बोला, हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ इतना अत्याचार क्यों होता है? कुछ दिन पहले पटना वाले केसेस में एक नर्स महिलाओं को इतनी गलत तरीके से 200 प्लस लोग गैंग रेप किया गया उनके साथ। क्यों किया गया? आपको रहम नहीं आता? आप इंसानी ह्यूमैनिटी के नाते आप सोचे ना ये चीज़ें, नॉट एन गवर्नमेंट। आप सोचे तो सही एक बार। आप लोग खुद नहीं चाहते, बस एक दिखावा करते हैं कि हम वुमेन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारा देश सबसे आगे है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सिर्फ आप लोगों का कहना है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है। ये सबसे बड़ा सच यही है।
लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सजा को रद्द किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। देखिए, सज़ा को जब मामला सामने है, प्रूफ भी सामने है, ठीक है, उस गर्ल के साथ गैंगरेप होता है और इंसाफ नहीं मिलता है, यूपी पुलिस उनको उनके मामले दर्ज नहीं करना चाहती है। जब वो सीएम के घर के आगे जा कर के वो खुद में हाँ वो चीज़ें करती हैं, तो उसके बाद जा कर के गवर्नमेंट एक्शन लेती है। व्हाई इज़ दैट? उसको ये चीज़ें क्यों करना पड़ा? क्यों नहीं बिलीव होता उनके ऊपर? एक महिला अपने मामलों को दर्ज कराने जाती है तो वहाँ पे भी आप लोग, अगर वो एमएलए है तो उनका केस फाइल नहीं होगा। व्हाई इज़ दैट? क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? योगी जी कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। योगी जी के मैंने कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा था, उन्होंने कहा था कि हमारी महिलाएं कहीं पे भी अगर असुरक्षित फील कर रही हैं तो वो एक बार बताएं, उनके साथ जो अगर उन कोई सामने वाला गलत किया होगा तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होगी। कहाँ है आज योगी जी? आपने सवाल हिंदू या मुस्लिम से नहीं किया था, आपने सवाल किया था एक महिला का, आपने महिलाओं के लिए सवाल किया था। आज आप कहाँ हैं? हाँ, आप लोग बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ऑन द स्टेज किया करते हैं, रियलिटी में आप लोग कुछ नहीं, 5% भी तो दिखाएं ना अपनी हकीकत। हाँ, मैं एक मैसेज यही दूंगी, जितनी भी गर्ल्स है, आप खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि सामने वाले अगर आपके बारे में, वो एमएलए है, एमपी है, सीएम है या पीएम है या डीएम है, कोई भी हो, आपके बारे में गलत सोचने तक मजबूर हो जाए, वो सोच नहीं पाए, इतनी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे डोंट बिलीव, मैं नहीं करती। मैं हर जगह जाती हूँ बट मैं खुद को सेफ फील करती हूँ, बिकॉज मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है खुद को कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो एमएलए हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं नहीं डरती। वो अपनी जगह है, मैं भी अपनी जगह हूँ। दे आर ह्यूमन, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है।